तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आयो बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, एकदम बिंदास हो गए। तो आ गया हूँ आज फिर से अपना जो चैनल है वो इम्प्रूव करने के लिए आपके अपने चैलेंटर की मैं 786 पर आज मैं जो आप करने वाला हूँ वो कंप्लीट करने वाला हूँ। बेसिक कंप्लीट करने वाला हूँ किसका? मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन 9th क्लास की जो आपकी चतुर्भुज के प्रकार है तो उसको आज मैं पढ़ने वाला हूँ। डन बच्चों? तो आ जाइए सभी लोग। और आप मुझे ये जरूर बताइएगा लास्ट में कि ये जो ऑफलाइन क्लास है ये जो आपकी ऑनलाइन तो है नहीं, लाइव तो है नहीं, ठीक है? ऑनलाइन तो है बट लाइव नहीं है, ठीक है? तो लाइव भी क्लास में लेने वाला हूँ और वो आप बताओगे कब से स्टार्ट करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं अभी तो सिर्फ ऑफलाइन ही करने वाला हूँ। है बच्चों? अभी तो ये 9th की है और 9th के बाद 10th की भी आएगी, ठीक है? 9 और 10th की मैं प्रायिकता को पूरा वीडियो कंप्लीट करने वाला, बेसिक जो भी है प्रायिकता और पूरी कंप्लीट करके आपके वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। डन बच्चों? तो आप बताओगे, ठीक है? कमेंट में लास्ट में जरूर ये चीज बताना कि लाइव कब से स्टार्ट की जाए, ठीक है? और लाइव में क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ मैं बेसिक बताऊंगा। यहाँ क्या बताना है मुझे? बेसिक कॉन्सेप्ट बताना है आपको, क्लियर करके ऑपरेशन करना है यहाँ पे। बट जो भी लाइव होगा, लाइव में क्या होगा, हम उस क्वेश्चनों को करेंगे, मतलब हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे वहां पे। डन बच्चों? तो सब लोग एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी को ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है बच्चों? और जो भी बच्चे 10th क्लास के हैं वो सब लोग क्या करोगे, मैं प्रायिकता की वीडियो डालने वाला हूं, तो प्रायिकता आपकी वीडियो आ जाए तो आप उसका कंप्लीट देख लेना और देख के फिर हम प्रैक्टिस सेट करेंगे अपने। और प्रैक्टिस सेट करने के बाद बच्चों हम अनसॉल्व फिर सॉल्व करेंगे अपने वीडियो, ठीक? सॉरी, अनसॉल्व सॉल्व करेंगे मैथ के, ठीक है बच्चों? तो आप लोग बताना कैसी क्लास लगी। तो बच्चों अब चलो पढ़ते हैं अपना क्या, चतुर्भुज पढ़ेंगे, ठीक है? चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे फिर, ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो आप लोग सभी लोग, क्या चतुर्भुज, क्या हेडिंग डालोगे बच्चों? चतुर्भुज, क्या हेडिंग डालोगे? चतुर्भुज, ठीक है? देखो चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? लेटरल, ठीक है बच्चों? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जो भी मैं अंडरलाइन कर दूं उसको नीले से, सॉरी उसको किससे लिखना है आपको? उसको आपको लिखना है काले से। ठन बच्चों, ठीक है? अब देखो क्या होता है चतुर्भुज, क्या होता है, ठीक है? ऐसा चतुर्भुज, यानी कि ऐसा हम बोल सकते हैं, ऐसा चतुर्भुज, यानी चतुर्भुज जो चारों ओर से घेरा हो। देखो क्या आप बोल सकते हो, देखो चार भुजाओं से, क्या चारों भुजाओं से घिरी हुई बंद, क्या बोल सकते हो? चारों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है? अब मेरी बात से सुनना बेटा ध्यान। अब सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि चारों भुजाएं क्या होती। सर आप हमसे पूछोगे, सर आप मुझे ये बताइए कि ये भुजाएं क्या होती है। देखो बच्चे, जैसे मैं बोल दूं ये एक भुजा है, ठीक है? जैसे मैं बोल दूं ये भी एक भुजा है और ये भी क्या है? एक भुजा है और ये भी क्या है? एक भुजा है, ठीक है? मैंने ऐसे बोल दिया, ठीक है बच्चों? तो चारों भुजाओं से घिरी हुई बंद। अब ये क्या चतुर्भुज है? नहीं बच्चा, क्योंकि यहां देखो खुला है, जब तक इसको खूब बंद नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे? बंद। तो ये बच्चे चतुर्भुज है। ये कैसा है? ये एक चतुर्भुज है। ये बच्चे क्या है? ये एक चतुर्भुज है। क्यों? किसमें देखो इसमें कितनी भुजाएं? 1 2 3 4, 4 भुजाएं होगी। कितनी होगी? 1 2 और 3 और 4। ये बच्चे क्या हो गया? आपका चतुर्भुज हो गया, ठीक है? तो बंद भी है, क्या है? 4 भुजाएं, तो इसमें 4 भुजाएं। ये बच्ची क्या है? आपकी भुजाएं। ये बच्चे क्या है? आपकी, ये आपकी भुजाएं हैं, ठीक है? तो 4 भुजाओं से घिरी हुई, देखो चारों ओर से घिरी हुई ना, घिरी हुई है, ठीक है? बंद भी है बच्चे, बंद है ना, ठीक है? चारों ओर से घिरी हुई बंद आकृति, एक आकृति है, इसे क्या बोलते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। अच्छा बच्चे ये बताओ, ये मैं कह दूं ये क्या भुजा है आपकी? नहीं भाई, ये भुजा नहीं है,
ये भुजा आपकी नहीं है। भुजा क्या होती है? भुजा होती है सीधी रेखा, ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, चाहे ऐसे कर दो, चाहे ऐसे कर दो। ये देखो बन गया आपका चतुर्भुज। ये क्या आपका बन गया? चतुर्भुज। ठीक है बच्चे, तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या नोट करना है बच्चे? यहाँ पे क्या सिर्फ नोट करना है? सिर्फ हमको ये नोट करना है। ठीक है, ये हमको नोट करना है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे बच्चे? चतुर्भुज कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? चतुर्भुज कहेंगे। डन? कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि आपका देखो चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है, अब चतुर्भुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं बहुत अच्छी तरीके से बच्चे पढ़ना, क्योंकि ये आपने अगर पढ़ लिया ना सही से, तो आपको जो मेंसुरेशन है वो 10th में बहुत ज्यादा वो प्रॉफिटेबल रहेगी, आपको बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है बच्चों, तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत बेसिक तरीके से पढ़ेंगे और एक एक का ऑपरेशन करके पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं। ओके, देखो चतुर्भुज के प्रकार क्या पढ़े? चतुर्भुज के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आएगा आयत। क्या आएगा? आयत। क्या आएगा बच्चे? जिसका नाम क्या है? आयत। क्या है इसका नाम? आयत। इसको बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, और ये जो है, ये जो मैं अंडरलाइन कर लूं, इसको बच्चे किससे लिखना है? आपको काले से लिखना है। ठीक है, ठीक है। अब इसको देखो, इसको क्या पढ़ेंगे बताओ कैसा है? ऐसा चतुर्भुज। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करोगे तो क्या लिखोगे? ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं। क्या लिखोगे? आमने सामने की भुजाएं। क्या लिखोगे? देखो अच्छी, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं, भुजाएं समान, समान का मतलब बराबर, समान का मतलब क्या? बराबर, तथा तथा सभी कोण, सभी का मतलब 4 कोण होते हैं। कितने? सभी कोण 90 अंश के हो, 90 अंश के हो, उसे आयत कहते हैं। क्या कहते हैं उसके? उसे बच्चे आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखो बहुत अच्छे से बेटा, देखो मैं बहुत अच्छे से एक एक हेडिंग भी लिखवा रहा हूं। आयत किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान तथा समान या बराबर तथा सभी कोण 90 अंश को हो, उसे आयत कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? आयत। देखो कैसे, देखना ध्यान से देखना बच्चे। ये है आपका आयत, ये बच्चे क्या है आपका? ये हो गया आपका आयत। ठीक है, अब देखो बच्चे, अब मान लो सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है आपकी, और ये आपकी डी है बच्चे। ठीक है, ओके। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये वाली भुजा ए बी, कौन सी भुजा? ए बी। तो ए बी जो भुजा है वो बराबर होगी किसके? सी डी के। किसके होगी? सी डी के। ठीक है बच्चे, और जो ए सी भुजा, ये वाली भुजा, ये किसके बराबर होगी? ये बच्चे होगी ए सी जो भुजा होगी बच्चे, वो होगी बीडी के बराबर। किसके होगी? बीडी के। ये आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले बच्चे यही मुझे याद रखना है कि जो ए बी बराबर होगी वो किसके होगी? सी डी के बराबर होगी। और क्या? ए सी जो बराबर होगी वो किसके होगी? बीडी के बराबर। ठीक है, और उसमें क्या हो जाए? ऐसा चतुर्भुज जो आमने सामने की हो जाए, ये वाली इसके बराबर होगी बच्चे, फिर आमने सामने की हो जाए बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये आमने सामने, ये इसके बराबर है, ए सी मतलब बीडी के बराबर है बच्चे। और पूरा सभी कोण, इसका ये कोण ये भी 90 अंश का होगा बच्चे, ये भी कितना अंश का होगा? 90 अंश का, और ये भी कितना होगा बच्चे? 90 अंश का, और ये भी बच्चे कितना होगा आपका? 90 अंश का। ठीक है बच्चे, ये हो गई अपनी बात। ठीक है, इस किसकी हो गई ये बात? ये बच्चे हो गई अपनी बात किसकी? ये बात हो गई बच्चे आपकी परिभाषा की। लेकिन हम इसमें और थोड़ा पॉइंट निकालेंगे हैं, और भी पॉइंट लगाना पड़ेंगे। अब देख, जैसे कि मैंने बोल दिया कि बताओ आयत का परिमाप क्या होता है। पहले ही क्वेश्चन आ गया, आयत का पहले क्षेत्रफल देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। देखो बच्चे, क्षेत्रफल क्या होता है? देखो ये होगी आपकी लंबाई, ये क्या होगी आपकी? ये होगी आपकी लंबाई। देखो बड़ी होती है तो ये बड़ी है लंबाई, तो ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है, ये भी क्या है? लंबाई। और ये आपकी होगी चौड़ाई, ये क्या होगी आपकी? ये आपकी होगी चौड़ाई। अगर ये चौड़ाई है आपकी तो ये भी बच्ची क्या होगी? चौड़ाई। ठीक है, अच्छा लंबाई को एल से प्रदर्शित करते हो, एल लिख दिया, यहाँ भी एल लिख दो बच्चे, यहाँ भी एल हो गया।
और चौड़ाई को किससे कर दिया, ब्रेथ होता तो बी से प्रतिशत कर दिया बच्चे, तो ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया। ठीक है बच्चे, अब देखो एक चीज बताओ, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को किससे प्रतिशत करते, एल से, और चौड़ाई किससे, बी से। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ये आपका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया बच्चे, ये क्या आ गया आपका, क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब यही मैं निकाल लेता हूं आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। अगर आपसे बच्चे पूछ दे के बताओ आयत का परिमाप क्या होता है, तो आप बोलोगे सर परिमाप का मतलब होता है बच्चे बाउंड्री, परिमाप का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। मान लो सपोज दैट हमारे पास इतना बड़ा तार था, डन बच्चे, इतना बड़ा तार था मेरे पास, और हमने क्या किया, ऐसे मोड़ दिया, पहले ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, ऐसे। तो इसका मतलब क्या बच्चे, इसका मतलब ये है कि जो हमने इतना बड़ा जो तार था इसकी लंबाई कितनी थी, ये इतना बड़ा जो तार था बच्चे उसकी लंबाई कितनी थी, बस यही हमसे पूछा है। ठीक है बच्चे, हमसे क्या पूछता है कि आयत का परिमाप का मतलब, तो देखो अब परिमाप जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो एक एल ये है और एक एल ये है, 2 एल हो गई आपकी। चलो हिंदी वाला हटा देते हैं, ठीक है, हिंदी वाला हटा देते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखो एक एल ये है, एक एल ये, तो कितनी होगी, एल प्लस एल, 2 एल होगी ना बच्चे। डन, कोई दिक्कत हो समस्या कमेंट में जरूर बताना कि सर, और एक चीज और है, कमेंट में आप लोग जरूर बताओगे कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, हाँ कमेंट जरूर कर देना, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है ना बच्चे, जब आप लोग कमेंट करते हो अच्छे से, बोलते हो हाँ सर अच्छा समझ में आया, तो मैं फिर कंटिन्यू क्लास करूंगा, कंटिन्यू कराऊंगा तो आपको बेटर रहेगा। ठीक है, अब देखो बच्चे 2 एल है आपकी, एक एल ये एल है वो। ठीक है, फिर देखो बी कितनी है, एक बी ये है, एक बी ये है, तो कितनी बी हो गई, 2 बी हो गई। तो कितना आ गया आंसर, यानी कि 2l प्लस बी, 2l प्लस बी। अब देखो यहाँ कॉमन बच्चे है, देखो यहाँ का कॉमन ले रहा हूं तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या बचा, l प्लस बी, l प्लस बी। यही आपका क्या हो गया, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ लिख दिया दे रहा हूं। ठीक है बच्चे, इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है बच्चे, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बच्चे क्या होता है, आयत का परिमाप होता है बच्चे 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, अब एक चीज और रह गई, आयत का विकर्ण। क्या रह गया, आयत का विकर्ण। तो देखो आयत का विकर्ण भी पढ़ लेते हैं आराम से, है बच्चे, फिर हम उसके बाद वर्ग पढ़ेंगे, हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। आयत का विकर्ण क्या होता है, ये होता है बच्चे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम बोल सकते हैं अंडर रूट हिंदी में लंबाई इसका स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर था चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये हो गया हमारे पास, हमने पोस्टमार्टम कर दिया किसका बच्चे, आयत का। क्या कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सम की बजाय समान बराबर तथा सभी कोण 90 अंश के हो उसे आयत कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, अच्छा क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है बच्चे, क्षेत्रफल का मतलब ये वाला एरिया, ये जो पूरा एरिया है ना, इसी को अंदर वाला जो एरिया है इसी को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। परिमाप क्या कहते हैं, जो ये बाहर वाला एरिया होता है। परिमाप क्या होता है, ये जो जैसे खेत होता है बच्चे, जैसे मान लो सपोज खेत होता है, खेत की क्या होती है, मेड़, तो उसी को बोल देते हैं हम एक बार, क्या बोल देंगे, मेड़ है ना, इसी को बोल देते हैं परिमाप। क्या बोलते थे बच्चे, इसी को हम बोल देते परिमाप। डन बच्चे, समझ में आया ना। ठीक है, और समझ में आएगा, अगर बच्चों कुछ भी आपको अगर समझ में आए तो आप लोग कमेंट जरूर करना है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से नोट कर लो। फिर हम पढ़ते हैं आपका वर्ग, वर्ग का फिर हम पोस्टमार्टम करते हैं एकदम बिंदास तरीके से। ठीक है बच्चे, तो इसको नोट करो जल्दी से। तो देखो बच्चों, अब मैंने क्या क्या पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया अपना चतुर्भुज किसे कहते हैं, अब मैंने पढ़ लिया कि आयत किसे कहते हैं। ठीक है, आयत से क्या तात्पर्य, आयत के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, चतुर्भुज पे है। अब दूसरा नंबर आपका आएगा बच्चे, दूसरा नंबर हम पढ़ेंगे वर्ग। क्या पढ़ेंगे बच्चे, वर्ग। क्या पढ़ेंगे, वर्ग। अच्छा, वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। क्या बोलते हैं बच्चे, स्क्वायर बोलते हैं। डन बच्चे, तो ये भी जितने भी हेडिंग में कर दूं उसको किससे लिखना है, उसको बच्चे आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक बच्चे, चलो अब देखो एक बात बताओ मुझे, वर्ग किसे कहते हैं, तो लिखोगे ऐसा चतुर्भुज। क्या लिखोगे, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी, क्या लिखोगे, जिसकी सभी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं, सभी भुजाएं लिखाइए बच्चे। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं समान तथा सभी कोण 90 अंश के हों, 90 अंश
के हो उसे वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? वर्ग कहते हैं। ठीक है, चलो अब हम चित्र के माध्यम से समझे ना है बच्चे। देखो क्या बोला है, ऐसा चतुर्भुज, क्या बोला है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान मतलब बराबर हो तथा सभी कोण 90 अंश के हो उसे वर्ग कहते हैं। देखो बच्चे कैसे, मान लो मैंने ये बना दिया आपके लिए एक वर्ग, ये क्या बना दिया? वर्ग। देखो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये सभी समान है। सभी क्या है? समान। ठीक है, मान लिया मैंने ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या आपका डी है। डन बच्चों। अब देखो मान लो हमने ये ए मान ली भुजा, ये भुजा क्या है? ए है। भुजा क्या है बच्चे? ए है। ओके बच्चे, डन। ये भुजा ए है। अगर मुझे ये बताओ बच्चे, जब ये भुजा ए है तो ये भी ए होना चाहिए, क्योंकि सभी भुजा क्या है? समान। और ये भी भुजा क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ये भी भुजा क्या होना चाहिए? ए ही होना चाहिए, क्योंकि सभी भुजा कैसे बच्चे? समान है। इट इज करेक्ट। ठीक है, वो तो सिंपल सी बात होगी। ठीक है, अब देखो, अब यहां से सबसे पहले क्या निकलेगा कि वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। क्या बताओ? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। तो मैं ज्यादा पोस्टमार्टम नहीं कर रहा हूं बच्चे, मैं सीधे सीधे क्वेश्चनों पे, मैं सीधे सीधे सूत्र पे आ रहा हूं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमने मानी क्या है? ए। तो क्या लिख सकते हैं हम? ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा, और एक चीज बता, ये बात रहेगा। ठीक है, अगर मान लो ए सेंटीमीटर है, ये क्या है? ए सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हर समय ये चीज याद रखना कि कभी भी क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल अगर निकालना होता है तो क्या होता है बच्चे? वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। और क्यों आता है उसका रीजन देखो बता दूं। देखो ये लंबाई, ये सॉरी, ये होती है लंबाई और ये होती है क्या? चौड़ाई। ये क्या होती है? चौड़ाई। ठीक है, तो अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल है तो लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे। अगर मान लो ए सेंटीमीटर ये है और ए सेंटीमीटर ये है, गुणा करेंगे तो ए इंटू ए हो जाएगा। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर में गुणा भी तो होगा। क्या होगा? ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में क्या होगा? गुणा होगा। तो ये ए स्क्वायर हो गया और सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ऐसे हो जाता है। ठीक है, ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया आपका? वर्ग का क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर। डन बच्चे। अब देखो दूसरे नंबर पे आएगा वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो देखो वर्ग का परिमाप का मतलब अभी बता चुका हूं, बाउंड्री। क्या परिमाप का मतलब? क्या ऐसे समझो, बाउंड्री। बाउंड्री माने क्या होता है? घेरा। बाउंड्री माने क्या होता है? सीमा। क्या? सीमा। हाँ, वो सीमा सचिन यादव वाली नहीं सीमा। ठीक है, हाँ, तुम्हारे मन में वही चला जाता ना, हाँ, लप्पू सचिन है। हाँ, वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे यहाँ। सीमा क्या? बाउंड्री, घेरा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होगा बेटा कि सभी भुजाओं का योग। ये भुजा एक भुजा ये है, ये एक भुजा और एक भुजा ये, तो सभी भुजाओं का योग करना है। तो कितनी भुजा बेटी? ए कितने बार? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो कितने बच्चा हो गए? 4 हो गए। कितने? 4। देखो एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, और है क्या? भुजा ए है। तो ये कितने आ गई? 4 है। कितना आ गई? 4 है। इसको हम लिख सकते हैं बेटा 4 इंटू भुजा। ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू भुजा। ठीक है बच्चे, तो ये मेरे पास क्या आ गया? वर्ग का परिमाप आ गया। अब नेक्स्ट बच्चा से वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण। अगर विकर्ण की बात करें बच्चे, तो विकर्ण क्या होगा? विकर्ण होता है बच्चे a√2। क्या होता है? a√2। ठीक है, अगर ये सेंटीमीटर है तो यहाँ सिर्फ सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, परिमाप में a√2। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? a√2। और a√2 का मतलब ए मतलब क्या? भुजा। ए मतलब क्या? भुजा। और √2, और ये भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। किसमें आएगा बच्चे? सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसमें मैंने समझा दिया आपको क्या कि वर्ग क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान तथा सभी कोण है। ये क्या है? सभी कोण 90 अंश के हों उसे वर्ग कहते हैं। क्या? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान तथा सभी कोण 90 अंश के हों उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बेटा भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये याद रख लेना। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a, या हम 4 इंटू भुजा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं?
4 इंटू भुजा भी लिख सकते हैं, ठीक है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2 या फिर भुजा √2 भी हम बोल सकते हैं। डन बच्चे, समझ में आया ना? तो ठीक है, इसको नोट करो। फिर हम पढ़ने वाले हैं क्या आपका आगे हम पढ़ने वाले हैं समांतर चतुर्भुज। कौन सा? तो बच्चों देखो, हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने बेटा वर्ग भी पढ़ लिया, हमने बेटा आयत भी पढ़ लिया, हमने चतुर्भुज भी पढ़ गया कि चतुर्भुज कैसे याद है। डन बच्चों, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। क्या पढ़ेंगे? समांतर चतुर्भुज, ठीक है। क्या नाम है बेटा? समांतर चतुर्भुज। समांतर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है, ये बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, ऐसा इसमें क्या होता है, डेफिनेशन लिखेंगे बच्चे। ये आपका किसके है? काले से लिखना है। तो क्या लिखोगे? ऐसा चतुर्भुज। क्या लिखोगे? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। क्या हो? समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है बच्चे। क्या कहते हैं? इससे समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। मैं थोड़ी सी इंक डाल लूं इसमें, ठीक है। चल नहीं रहा है ऐसे। ठीक है बच्चों, देखो क्या लिखा है, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। देखो बच्चे क्या होता है, मान लो ये एक हो गया, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ठीक है बच्चे। अब देखो ये मैंने यहाँ पे ऐसे इसको लगा दिया और इसको कहाँ लगा दिया, इसको ऐसे यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये मान लो ए है, ये क्या आपका बी है और ये सी है, ये आपकी डी है। डन बच्चे। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे कुछ नहीं प्रॉब्लम होती है। देखो बच्चे ध्यान से देखना, समांतर का मतलब क्या? सबसे पहले समांतर क्या मतलब होता है? समांतर सोचना पड़ेगा ना कि ये समांतर वर्ड क्या है। देखो बच्चे, ये एक रेखा है और एक रेखा ये है, ठीक है। अगर इनके बीच की दूरी समान है, कैसी है? समान है, तो इसे ही हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और एक चीज, ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। ये सीधी जा रही तो ऐसे सीधी जा रही, जैसे जैसे कि मान लो रेल की पटरियां होती है ना, वो समांतर होती है। कैसे होती है? समांतर होती है, ठीक है। वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर क्या होती है? समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है ना, ठीक है। और प्रतिच्छेद भी करती है कहीं कहीं, क्योंकि रूट जब चेंज होता है तो प्रतिच्छेद भी करना पड़ता है, ठीक है बच्चे। तो देखो, लेकिन अगर मैं बोल दूं, ऐसी बोल दूं, ये ऐसी, तो देखो ये तो सीधी चली जाएगी, लेकिन ये ऐसी जाएगी तो ये काट जाएगी यहाँ पे, तो ये समांतर नहीं है, ठीक है। समांतर का मतलब अच्छे है हम ये काटे ना, ये इस भुजा ये काटे ना, कहीं पे प्रतिच्छेद ना करे, काटे ना। और इनके जो बीच की दूरी होती है ये क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले निकल के आएगा क्या आपका निकल आएगा कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल की बात करें बेटा, देखो क्या होता है, ये इसके बराबर होती है और ये वाली भुजा इसके बराबर होती है, ठीक है। ये भुजा, ये मान लो L है, ये भी L होगी, और अगर ये B है तो ये भी बच्चे B होगी कि नहीं होगी। लेकिन ये देखो, ये यहाँ पे ये इसकी हाइट होगी, ये क्या होगी? इसकी हाइट। ये यहाँ पे इसकी H होगी, क्या होगी? H। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। डन बच्चों, बात समझ में आ गई? क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, ये हो गया। अब मैं बोल दूं कि बच्चों इसका समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का परिमाप
क्या बच्चे क्या करना है, मुझे परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप तो हम निकाल सकते हैं, देखो कैसे, ये एल है, कितनी बार है, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो कितनी बार होगी, 2 बार होगी बच्चे। और एक बी यहाँ है और एक बी यहाँ है, कितनी बी होगी, 2 बी हो गई। ठीक है, बी, ठीक है, बी, हाँ वो बी भी नहीं है, हाँ नको सर जी 2 है बी भी, एक तो रख नहीं पाते, अब 2 कह रहे हो ना लाला, ये मत सोच लेना, ठीक है, एक ही है भी। तो एल प्लस एल, तो ये कितना हो गया, 2l प्लस 2b, ठीक है, सॉरी बी। अब देखो यहाँ 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच्चे, एल प्लस बी, ये क्या हो गया आपका समांतर चतुर्भुज का आपका परिमाप आ गया। डन बच्चे, ठीक है, जल्दी से लिखो, फिर हम आगे पढ़ते हैं रोम्बस। क्या पढ़ेंगे, रोम्बस, सम चतुर्भुज पढ़ेंगे। ठीक, तो बच्चों देखो मैंने क्या क्या पढ़ लिया, अब चतुर्भुज पढ़ लिया, वर्ग पढ़ लिया, आयत पढ़ लिया, और मैंने समांतर चतुर्भुज बच्चे पढ़ लिया। अब पढ़ने जा रहे हैं बच्चे क्या 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 बताओ, क्या बताया था मैंने अभी क्या बताया था, सम चतुर्भुज। क्या पढ़ेंगे, सम चतुर्भुज, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं बच्चे, रोम्बस। चलो क्या पढ़ने हैं, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। देखो सम माने क्या होता है, समान, सम माने क्या होता है, समान, और चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे क्या बोलते हैं, रोम्बस। रोम्बस पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले, रोम्बस। ठीक है, ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, ऐसा चतुर्भुज, क्या लिखोगे, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, क्या हो, समान हो, उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, सम चतुर्भुज कहते हैं। अब कहोगे सर ये तो डेफिनेशन मैंने किसी और की और देखी थी। हाँ बेटा, वर्ग की, किसकी, वर्ग। बट बच्चे उसमें 90 अंश के कोण बनते थे, कितने अंश के, उसमें 90 अंश के कोण भी बनते, लेकिन इसमें 90 अंश के नहीं जरूरी है कि 90 अंश के कोण बने। ठीक है, जैसे कि मान लो सपोज दैट ये है आपका, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें बच्चे क्या है, देखो इसमें ये है कि ये भुजाएं तो सब समान है। मान लो ये भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है। ठीक है, ये ऐसा है। ठीक है बच्चे, अब ये हो गया। ठीक है बच्चे, अच्छा तो ये जब सभी भुजाएं समान, सबसे पहले क्या आएगा, आप लिख लो क्या, चलो ये आपकी क्या हो गए, विकर्ण हो गए। ये क्या हो गए आपके विकर्ण। मान लो ये ए है कैपिटल, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इन्हें बोलते हैं बच्चे विकर्ण। इन्हें क्या बोलते हैं बच्चे, विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो मान लो ये D1 विकर्ण है, ये D1 है और ये D2 विकर्ण है। ठीक है, ये D2 विकर्ण है। तो देखो यहां सबसे पहले सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर मैं सम चतुर्भुज की क्षेत्रफल की बात करूं तो देखो बच्चे क्या होता है पता है आपको, 1/2 और विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ये आपका क्या होता है बच्चे, ये आपका होता है, क्या होता है, ये होता है आपका बच्चे, मैं दूसरा मार्कर ले रहा हूं, विकर्णों का गुणनफल यानी 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये तो चल ही भी रहा है, एक मिनट रुको, D1 इंटू D2 है, कोई भी मार्कर नहीं चल रहा, क्या बात, एक भी मार्कर चल क्यों नहीं रहा है, D1 इंटू D2, D1 इंटू D2। ठीक है, D1 है, ये कितना है, D1 इंटू D2। ठीक है, ये आ गया। अब मैं बोल दूं बच्चे बताओ सम चतुर्भुज का परिमाप, क्या पूछ दूं, सम चतुर्भुज का परिमाप पूछ दूं, क्या पूछ दूं, परिमाप। अब मुझे बच्चे एक बात बताओ, सम चतुर्भुज है तो सभी भुजाएं क्या है, ए ए ए ए। परिमाप का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। परिमाप का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। वही, हाँ, सीमा हैदर वाली, ये वाली होगी पूरी बाउंड्री। तो बाउंड्री कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 और 4, तो कितना आ गया, 4a आ गया। कितना आ गया, कितने ए कितने हो गए, 4a हो गए। यानी 4 इंटू भुजा भी लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू भुजा भी लिख सकते हैं।
ठीक है बच्चे, तो ये हो गया आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है बच्चे, और 1/2 तो d1 इंटू d2, विकर्ण क्या है आपके d1 और d2। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, फिर चलते हैं अपना आगे। आगे भी पढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। क्या पढ़ेंगे, समलंब। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो इसको, तो आगे पढ़ते। तो बच्चों देखो कितने 3 4 5 चीजें पढ़ रहे हैं, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। अब हम पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। कौन सा, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो जल्दी से हेडिंग डालो सभी लोग, समलंब चतुर्भुज। क्या, समलंब चतुर्भुज। क्या पढ़ने वाले हैं हम, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। क्या पढ़ने वाले, चतुर्भुज। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो जल्दी से हेडिंग डालो। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रिपेजियम। क्या बोलते हैं, ट्रिपेजियम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपेजियम। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, किसकी बच्चे, इसकी हम बात करें अगर डेफिनेशन की, किसकी बात करें, डेफिनेशन, तो कैसे लिखोगे, लिखोगे ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसका एक युग्म, जिसका, हाँ सही है, जिसका भुजाओं का एक युग्म है। क्या लिखोगे, भुजाओं का, भुजाओं लिखो। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसका भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। कैसा हो बच्चे, समांतर हो तथा दूसरा युग्म समांतर ना हो, उसे बच्चे क्या कहते हैं, उसे बच्चे हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, अभी रुको, अभी सब समझ में आएगा। ठीक है बच्चे, देखो मान लो सपोज दैट ये मैंने एक रेखा खींच दी और एक रेखा ये खींच दी। ठीक है, अगर ये वाले, ठीक है, ये मान लो ऐसे हो गए बच्चे, और ये मान लो ऐसे हो गए। ठीक है, अब ये क्या हो गया एक, ठीक है, अब मान लो ABCD। ठीक है, ये आपकी हाइट है, ये क्या आपकी हाइट है, ये C है, ये मान लो ये आपकी क्या है, H है। क्या है, H, और यहां भी मान लो कोई बिंदु E है। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये वाली रेखा और ये वाली भुजा, ठीक है, ये वाली भुजा AB और ED तो समांतर है किसके, ED के, सॉरी CD के, किसके, CD के समांतर है। ठीक है, ये वाली भुजा देखो, ये वाली समांतर होने चाहिए, छोटी बड़ी हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समांतर होने चाहिए बस। तो समांतर, ये वाली तो समांतर है, लेकिन क्या ये वाली और ये वाली समांतर है, नहीं है बच्चे, क्योंकि देखो यहां से अगर यहां तक करेंगे तो बीच की दूरी कम रहेगी, लेकिन यहां से लेकर यहां तक ऐसा करेंगे तो बीच की दूरी ज्यादा हो जाएगी। तो ये देखो भुजा कौन सी, ऊपर वाली भुजा और नीचे वाली भुजा, ये दोनों समांतर है, ये दोनों क्या है, समांतर है, लेकिन ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलेंगे बच्चे समलंब चतुर्भुज। इसको क्या बोलेंगे, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे, 1/2। अब मान लो सपोज दैट ये वाली A है और ये क्या है आपकी B है, ये क्या है आपकी B है, ये A है, ये आपकी B है। तो इन दोनों का योग कर लो, आमने सामने भुजाओं का योग, इन दोनों, ये वाला और ये वाले, इन दोनों को जोड़ लो, A + B, और बटे कितना 2, और इंटू H कर दो। क्या कर दो, H का मतलब ये वाली ऊंचाई। ठीक है, तो ये होता है, क्या होता है, आप इसको हिंदी में लिख सकते हो 1/2 समांतर भुजाओं का योग,
समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई, ये भी आप लिख सकते हो हिंदी में। ये ऊपर इंग्लिश में हो गया वैसे शॉर्ट में, और हिंदी में क्या है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज। ठीक है, एक और बचा है जो है समषटभुज। ठीक है, वो भी आपको पढ़ा देता हूं, फिर अपनी आपकी क्लास एंड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट करो इसको। तो बच्चों देखो, अब हम क्या पढ़ चुके हैं, अब हम 4-5 चीजें पढ़ चुके हैं। क्या वहां तक पढ़ चुके हैं हम, समलंब चतुर्भुज तक पढ़ चुके। अब एक और बचा है, वो आपका है समषटभुज। क्या जो आपके सिलेबस में वही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, समषटभुज क्या आएगा, समषटभुज, समषटभुज। जनरल क्या बोलते हैं, जनरल हेक्सागोन, क्या बोलते हैं इसको, हेक्सागोन। ठीक है, जनरल हेक्सागोन। ठीक है, जनरली इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुलर, रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, अब देखो समषटभुज क्या होता है। तो ऐसा षटभुज इसमें 6 भुजाएं होती है। कितनी होती है, 6 भुजाएं। जैसे मान लो एक भुजा ये होगी, एक भुजा ये होगी, एक भुजा ये हो गई, 3 हो गई, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये। ठीक है, ये भुजा ये। तो ए, इसकी भुजा अगर ए है तो इसकी भी ए होगी, इसकी भी ए होगी, इसकी भी ए, और इसकी भी ए, और इसकी भी ए। ठीक है, ठीक है बच्चे, इसकी देखो, क्योंकि समषटभुज है, कितने भुज होने चाहिए, कितनी भुजाएं होनी चाहिए, सम माने समान, सभी भुजाएं समान है, सभी भुजाएं कैसी है, समान है। और 6 भुजाएं, तो 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हो गई। ठीक है, अब आपसे पूछ दे कोई समषटभुज का परिमाप, क्या पूछ दे, समषटभुज का परिमाप। अगर आपको इसका परिमाप पूछ दे तो देखो बच्चे कितने हैं इसमें, बाउंड्री देखो, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कितनी बार, 1 2 3 4 5 और 6, कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 6। तो कितना आ गया इसका, 6 कितना आ गया, 6 है। अब अगर आपसे पूछ दे समषटभुज का क्षेत्रफल, क्या पूछ दे, क्षेत्रफल पूछ दे, क्या पूछते बच्चे, तो ये इसका कितना होता है, तो इसका डायरेक्ट याद कर लो, 3√3 और बटे 2 और a स्क्वायर, क्या a स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं 3√3 बटे 2 और भुजा स्क्वायर, क्या बोल सकते हैं, भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो मेरी बात सुनो बच्चे, दो बच्चों, अब मैंने आपको क्या पढ़ाया, अब मैंने आपको 12.2 का पूरा बेसिक पढ़ा दिया। ठीक है, जो ये वाले जो है, जो 12.1 है, उसको एक्सरसाइज तो खत्म होने वाली है, वो एक्सरसाइज खत्म होने के बाद ये आप लोग अपना घर पे पढ़ लेना। ठीक है सभी लोग, और फेयर कॉपी में नोट भी कर लेना। ठीक है, जिससे मुझे ये फायदा हो कि मैं सीधा सीधा आपको क्या पढ़ा सकूं, एक्सरसाइज पढ़ा सकूं। ठीक है बच्चे, और आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, और क्या मैं लाइव क्लास डेली लाऊं। ठीक है, 8 बजे शाम को डेली लाइव क्लास आपकी होनी स्टार्ट होनी है। ठीक है, 10th वाले बच्चे भी आप लोग भी बताओगे, 9th वाले बच्चे आप लोग बताओ, और क्लास कैसी लगी वो प्लीज जल्दी जरूर कमेंट बताना कि क्लास कैसी लगी, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल होता है। और मैं रियल बता रहा हूं, मैं आपके कितने बजे समथिंग 12 बजे है, 12 बजे मैं आपका वीडियो शूट कर रहा हूं। ठीक है, जब मैं आपके लिए इतने मेहनत कर सकता हूं तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और सब लोग बताओ कि लाइव कितने बजे आपकी स्टार्ट की जाए। और 10th वाले बच्चों अब अलर्ट हो जाओ, क्योंकि अब आपकी डेली लाइव क्लास होने वाली है। एक तो क्लास ऐसी होगी जो आपकी ऑफलाइन होगी। ऑफलाइन मतलब क्या, कि आपकी मतलब लाइव नहीं होगी, उसमें क्या हम उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है बच्चे, उसमें सिर्फ हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। जैसे कि मैं प्रायिकता पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, तो 2-3 दिन में, या हो सकता है कल ही आपकी प्रायिकता की भी वीडियो आ जाए, अपलोड में कर दो। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, 8 बजे डेली लाइव आऊंगा। ठीक है, उसमें प्रैक्टिस चलेगी, सिर्फ उसमें सिर्फ क्या होगी, प्रैक्टिस। माने वहां पे सिर्फ बेसिक पढ़ाएंगे, और प्रैक्टिस हम बच्चे कहां कराएंगे, आपके लाइव में। ठीक है, जैसे मैंने प्रायिकता अगर प्रायिकता पढ़ाई है तो उसकी प्रैक्टिस हम क्वेश्चनों की कहां कराएंगे, लाइव पर। ठीक है बच्चे, तो आप लोग क्या करना है, आपको बस यही करना है कि ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करना है और
थैंक यू बच्चों, थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। एक बार कमेंट में जरूर बताना, कम से कम 10 बच्चों को कमेंट जरूर आना चाहिए कि क्लास कैसी लगी और मैं क्लास लाइव स्टार्ट करूं कि ना करूं। ठीक है बच्चे, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू बच्चों।